हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई फैक्टर दिया गया है तो हमें चेक करना है कि वो संख्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले तो हम स्पष्ट रूप से यह जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम पहले देखेंगे कि क्या है, तब इस सवाल को हम हल करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आप मेरे बात को ध्यान दीजिए। यदि कोई संख्या है, अगर उसका गुणनखंड 2 से अधिक है तो वो संख्या भाज्य कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वह स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, बाकी किसी तीसरे संख्या से नहीं कटता। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लेते हैं 5 या 7 या 11, तो आप इसको देखो, 5 लो, 7 लो, 11 लो, 13 लो, या जो भी और भी मतलब अब अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो देखो या तो वो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। अब 13 ले लो, 13 किस से कटेगा? 13 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 2 से अधिक संख्या से कटती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 4 ले लिया, तो 4 किस से कटेगा दोस्तों? 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। इस केस में वो 3 अंक से कट रहा है। अगर हमने मान लो कि 6 ले लिया तो ऐसे ही देखेंगे, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। 9 ले लिया दोस्तों, तो 9 को आप देखेंगे कि वो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो देखते हैं। तो हमें दिया क्या गया है? दिया है, अब हम इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें क्या दिया गया है, देखो 7 to 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको आप देखो, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है प्लस के बाद, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। आप ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 7 गुणे 11। ठीक है, प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें से आ जाएगा। तो 13 11 7 77 और एक वो 78। ठीक है, अब चलो इसको 78 का फैक्टर भी कर देते हैं। 13 गुणे, अब 78 का फैक्टर करो ना, इधर 78 है, ये तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया 13। तो 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसको देख सकते हैं कि यह संख्या जो दिया गया है, यह 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और ये जो 13 इंटू 18 का जो रिजल्ट आएगा उससे भी कट रहा है। यानी कि यह संख्या 2 से ज़्यादा से कट रहा है। ठीक है, तो अब तो हमें समझ में आ गया कि यह संख्या भाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो दोस्तों, इसमें 5 और 5 ही कॉमन है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो अब कितना आ जाएगा आपका सॉरी ब्रैकेट में आ रहा है आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। करेक्ट? ठीक है दोस्तों, अगर आप या तो इसको फैक्टर में रहने दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, या जो भी आ रहा है, तो 5 नहीं, पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसमें 1 जोड़ देना होगा। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1008 आएगा, यानी कि 5 इंटू 1009। अब ये भी संख्या देखो, या तो 5 इंटू 1009 का जो रिजल्ट आएगा उससे ये संख्या कटेगा, या 5 से कटेगा, या इससे कटेगा, या 1 से तो कटेगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि यह दोनों संख्या 2 से ज़्यादा संख्या से मतलब कट रहा है, इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्या
भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से घट रही है। हमने उसका रीजन भी बता दिया कि ये संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ओके, कोई बात नहीं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। देखो दोस्तों, ये चीज़ देखना ध्यान है, ये चीज़ ध्यान से देखना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही स्थान और एक ही समय से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो हमें रटना नहीं है कि इसका क्या करना है। पहले तो हमें इसको लॉजिक से समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं, पहले देखते हैं, हम इसका एक फिगर बनाते हैं और उससे ट्राई करते हैं समझने का कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, चलो एक वृत्ताकार पथ बना लिया हमने। ठीक है, मान लो कि ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, चलो ये खेल का एक मैदान है। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीज़ है। एक है सोनिया को, मान लो कि ये प्रारंभिक स्थान है, मान लिया हमने ये प्रारंभिक स्थान है। हम आपको समझाने के लिए ये फिगर बना रहे हैं, प्रारंभिक स्थान। चाहो तो बना लेना, नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो सोनिया को इसका एक, और देखो इसमें कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ लगाते हैं, अलग अलग दिशा में नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो सोनिया को इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 18 मिनट। चलो हम मानते हैं कि सोनिया जो है ये, चलो रेड वाला जो हम चक्कर लगाते हैं, मान लो ये सोनिया है। ठीक है, चलो सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक आती है। ठीक है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को यहाँ पे लगता है, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, और इसको एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। चलो रवि का हम दिखाते हैं। अगर रवि यहाँ तक आता है, क्योंकि ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ तक रवि को आने में लगता है ये वाला, रवि को 12 मिनट। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, मान लो कि रवि और सोनिया एक साथ स्टार्ट किए इस पॉइंट से। जब रवि सोनिया 18 मिनट में यहाँ आएगी तो रवि तो 12 मिनट में यहाँ लगा चुका रहेगा चक्कर, और इसका जो आधा दूरी है वो और आ जाएगा। यानी कि सोनिया अभी एक ही चक्कर लगाएगी, तब तक रवि 1.5 चक्कर लगा लेगा। समझ रहे हो बातों को? रवि कहीं इधर होगा उसका पहले चक्कर में, सोनिया का पहले चक्कर में, रवि कहीं इधर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सोचो कि जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो रवि का तो 3 चक्कर हो जाएगा ना, और सोनिया का 2 चक्कर होगा। यानी कि आप देखो कि ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा। तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जब वो किस समय पर एक साथ मिलेंगे। तो जब सोनिया का 2 चक्कर होगा तो रवि का 3 चक्कर हो जाएगा, तब तो यहाँ पे मिल रहा है ना, क्योंकि 1.5 चक्कर में यहाँ आ रहा है, फिर 1.5 चक्कर लगाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से, और सोनिया आ जाएगी यहाँ। तो हम वैसे देख रहे हैं कि रवि का 3 चक्कर और सोनिया का 2 चक्कर कितने मिनट में हो रहा है? तो 36 मिनट में। तो 36 मिनट पे वो लोग
फिर यहाँ पे आ जाएंगे प्रारंभिक स्थान पे। लेकिन ये 36 आया कैसे दोस्तों, इसको समझने के लिए मान लो कि ये तो 18 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, किसी का ज़्यादा मैदान बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो हम ऐसे तो सोचेंगे नहीं। ऐसे सोचेंगे, चित्र बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें। तो देखो, हमें यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए, जो कॉमन आए। तो उसी टाइम में ये लोग दोनों क्या करेंगे कि एक जगह पर मिलेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं, हाँ, तो एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह तो चूँकि इसका हल देखो दोस्तों हम कैसे करेंगे। चूँकि एक चक्कर लगाने में सोनिया को अब देखना दोस्तों 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। अतः अब क्या, अतः एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो अब चलो निकालो। 12 का फैक्टर कितना होगा? 2 दूनी के 4 तिहाई 12। 18 का होगा 2 तिहाई 6 तिहाई 18, ठीक है। इसलिए एलसीएम अब देखो, इसमें 2 की पावर 2 बार आया है तो 2 लेंगे। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 2 बार है तो इसमें 3 2 बार लेंगे। तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12 तिहाई 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट पर वे लोग प्रारंभिक स्थान पर ठीक है 36 मिनट पर वे लोग 36 मिनट बाद 36 मिनट पर वे लोग अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखो और समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।